Good morning, everyone. Subject is human anatomy and physiology, and topic is radius and ulna bones. इंट्रोडक्शन. क्या होती है रेडियस अल्ना बोन? जो रेडियस अल्ना बोन्स होती हैं वो फोर आर्म की बोन होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था. और फोर आर्म जो रीजन होता है वो जो हमारा अपर लिम्ब का रीजन होता है, ये मतलब हाथ का रीजन होता है, जो अपर लिम्ब वाली बॉडी पार्ट होता है उसका रीजन होता है. और ये एल्बो से रिस्ट तक जो रीजन होता है हमारा, मतलब कि जो हमारी कोहनी होती है वहाँ से और कलाई के बीच का जो रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस अल्ना रीजन होता है. ठीक है. हम ये स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, ये रेडियस बोल रहे हैं, ये अल्ना बोन है. ठीक है. और जंक्शन जहाँ पर ह्यूमरस बोन रेडियस अल्ना से जॉइंट होती है, उस जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं. ठीक है. परमिट करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट. ठीक है. मूवमेंट जो होती है हमारी फ्रंट से बैक, ठीक है, मतलब जो हमारी मूवमेंट होती है हाथ की फ्रंट से आगे से पीछे की ओर, उस मूवमेंट को ये हिंज जॉइंट अलाउ करता है. रेडियस भी एक लॉन्ग बोन होती है. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थर्ड अलोंग इट्स लेंथ. ये भी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है लंबाई के हिसाब से. प्रॉक्सिमल थर्ड, मिडिल थर्ड और डिस्टल थर्ड. मतलब कि थर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 3 भागों में डिवाइड होती है, और वैसे इसको प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल में डिवाइड करते हैं. द रेडियस आर्टिकुलेट एट द प्रॉक्सिमल एंड विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट. जो रेडियस होती है वो ऊपर की ओर ह्यूमरस बोन से जुड़ी होती है और जो एल्बो जॉइंट बनाती है. जो एल्बो जॉइंट होता है उसे हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं. हिंज जॉइंट ही मेनली होता है, लेकिन एल्बो वाला रीजन होता है, इसीलिए हम उसको एल्बो जॉइंट भी कहते हैं. एंड डिस्टल एंड पर, मतलब कि दूर की तरफ, हमने बताया था ना प्रॉक्सिमल डिस्टल. प्रॉक्सिमल मतलब कि पास की तरफ, और डिस्टल मतलब दूर की तरफ. तो मतलब कि अदर एंड पे ये कार्पस बोन से जुड़ी रहती है. ये सर्कल में दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे हमारा हथेली वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये कार्पस बोन से जुड़ी होती है. तो जो जॉइंट बनता है उसे हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं. इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि रिस्ट जॉइंट ये है और एल्बो जॉइंट ये है. स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम एक एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. द रेडियस आर्टिकुलेट एट द बोथ एंड विद द अल्ना एट द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट. तो जो रेडियस और अल्नर आपस में जो जिस जॉइंट से जुड़ी रहती हैं उसे हम रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं. तो यहाँ पे सर्कल में देख रहे हैं कि जो हमारी दोनों बोन्स हैं रेडियो और अल्ना, रेडियस और अल्ना, वो भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी है. और कौन से जॉइंट से जुड़ी है? रेडियो अल्नर जॉइंट से. ठीक है. ध्यान रखना, ये जो नाम है वो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं कि कौन सी बोन किस जॉइंट से जुड़ी होती है. अल्ना बोन. अल्ना इज द वन ऑफ 2 बोन्स दैट मेक अप द फोर आर्म. अल्ना 2 में से एक बोन होती है जो फोर आर्म बनाती हैं. ठीक है. तो एक तो रेडियस हो गई, एक हो गई अल्ना. ये भी लॉन्ग बोन होती है, लेकिन जो रेडियस होती है उसकी अपेक्षा छोटी होती है. इसके भी 2 एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है, मतलब कि 2 एंड होते हैं और एक बीच वाला हिस्सा होता है. जैसा कि हमने बताया था कि उसके 3 एंड होते हैं, वैसे ही इसमें भी होते हैं. ठीक है. जो अपर एंड होता है उसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं और एक ट्रॉकलर नॉच होती है. ठीक है. मतलब कि वही 3 पार्ट होते हैं उसमें. और जो शाफ्ट होता है
सॉफ्ट का मतलब जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें 3 सरफेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि 3 बॉर्डर से सेपरेट होते हैं, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, मतलब कि जो शाफ्ट होता है वो उसमें 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। एक सामने की तरफ से, एक पीछे की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से, ठीक है। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक लेटरल, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ अल्ना इज इसेंशियल टू सच एवरीडे फंक्शन एज थ्रोइंग अ बॉल एंड ड्राइविंग अ कार, ठीक है। जो हमारी अल्ना और अल्ना की जो मूवमेंट होती है वही हमारी एवरीडे में यूज़ होती है। जैसे अगर हमने किसी बॉल जो हम थ्रो करते हैं वो, या फिर ड्राइविंग करते हैं कार की, तो वो सारी हमारी रेडियस अल्नर बोन की वजह से ही मूवमेंट होती है। Functionally, the ulna provide muscle attachment sites for over a dozen muscles in the upper arm and forearm. तो फंक्शन क्या होता है, मतलब जो हमारी अल्ना होती है वो फंक्शनली क्या करती है कि मसल्स को अटैचमेंट देती है, ठीक है। और लगभग डजन मसल्स होती हैं, 12 पेयर मसल्स होती हैं जो हमारे फोर आर्म में होती हैं और अपर आर्म में होती हैं। उनको ये क्या करती है, अटैचमेंट देती है। कौन अटैचमेंट देती है? अल्नर बोन।